ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं नागेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो स्काई पे। पिछले भागों में हमने चर्चा की थी पंचांग के बारे में कि पंचांग 5 अंगों को मिलकर पंचांग बनता है और पंचांग में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो रहती है नक्षत्रों की। नक्षत्रों के बारे में अगर आप संक्षेप में जानना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें नक्षत्रों के बारे में संक्षेप में बताया गया है कि नक्षत्र कौन से हैं, नक्षत्रों के स्वामी कौन से हैं, वो नक्षत्रों के देवता कौन से हैं, तथा नक्षत्रों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वीडियो के अंत पे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन कर सकते हैं। आज इस भाग में हम जानेंगे राशि निर्माण के बारे में। तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण, इन 5 अंगों को मिलने से बनता है पंचांग। और इसमें जो नक्षत्र है, नक्षत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है राशि निर्माण में। राशि का प्रथम अक्षर तथा राशि स्वामी, ये सब हम नक्षत्रों के द्वारा जान सकते हैं। तो आइए इस भाग में जानते हैं राशि निर्माण के बारे में। ये हम 2 तरीके से जान सकते हैं, आइए देखते हैं। नक्षत्र से जानिए चरणाक्षर। इसमें अगर बात की जाए तो कुल मिला के 27 नक्षत्र है, अभिजीत को जोड़ के 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती व अभिजीत। अब अगर किसी जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है तो उसके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ला हुआ। वैसे ही अगर किसी का जन्म भरणी नक्षत्र में होता है तो उसका चरणाक्षर हुआ ली, लू, ले, लो। अगर कृतिका होता है नक्षत्र तो नामाक्षर हुआ अ, ई, उ, ए। अगर रोहिणी हो तो ओ, वा, वी, वु। मृगशिरा में वे, वो, का, की। आद्रा में कु, घ, ढ, छ। पुनर्वसु में के, को, हा, ही। पुष्य में हु, हे, हो, डा। अश्लेषा में डा, डू, डे, डो। मघा में मा, मी, मु, में। पूर्वा फाल्गुनी मो, टा, टी, टू। अगर जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है तो टे, टो, पा, पी। हस्त, पू, श, ण, ठ। चित्रा पे, पो, रा, री। अगर जन्म नक्षत्र स्वाति है तो रू, रे, रो, ता। विशाखा है ती, तू, ते, तो। अनुराधा ना, नी, नू, ने। अगर जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है तो नो, या, यी, यू। मूल ये, यो, भा, भी। पूर्वाषाढ़ा भू, ध, फ, ढ। उत्तराषाढ़ा भे, भो, जा, जी। श्रवण खी, खू, खे, खो। धनिष्ठा ग, गी, गु, गे। शतभिषा गो, सा, सी, सु। अगर जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है तो से, सो, द, दी। उत्तरा भाद्रपद है तो दू, थ, झ, रेवती दे, दो, चा, ची। अभिजीत जू, जे, जो, ख। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे जो नक्षत्र है इनसे चरणाक्षर बनता है। इस प्रकार से 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में जिस भी नक्षत्र में जातक का जन्म होता है, हम उस नक्षत्र के आधार पर व्यक्ति की राशि बता सकते हैं तथा इसी आधार पर हम व्यक्ति की गण का, योनि का व पाय का भी पता लगा सकते हैं। अब जानते हैं नक्षत्र चरण से नामाक्षर व राशि तथा राशि स्वामी के बारे में। अब जानते हैं नक्षत्र चरण से नामाक्षर, राशि तथा राशि स्वामी। हमने पिछली भाग में पढ़ा था कि हर नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। तो आइए देखते हैं। अश्विनी के जो पहले 4 चरण हैं और भरणी के पहले 4 चरण, कृतिका का प्रथम 1 चरण, क्योंकि नक्षत्रों के हर नक्षत्र के 4 चरण हैं तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी का 4 चरण, कृतिका का 1 चरण, कुल मिला के इसमें 9 चरण हुए। 9 चरण से एक राशि का निर्माण हुआ तथा इसमें जो कुल अक्षर आते हैं वो आते हैं 9। तो
देखा जाए तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका का पहला चरण जो है ये बनाता है मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगलदेव। तो इसमें जो अक्षर आते हैं मेष राशि में वो आते हैं चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ। ये जो 9 चरण हैं और 9 अक्षर है ये मेष राशि में आते हैं। मेष राशि के स्वामी जी हैं मंगलदेव। अब बात करते हैं कृतिका के पहले चरण तो मेष राशि में हुआ, उसको छोड़ के कृतिका के अगले 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के पहले 2 चरण, तो कुल मिला के ये 9 चरण हुए। ये आए वृषभ राशि में, और वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। इसमें जो अक्षर हुए वो हुए ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो। तो कुल मिला के ये जो 9 अक्षर है इनसे वृषभ राशि बनी और इसके स्वामी हैं शुक्रदेव। अब आगे मृगशिरा के अंतिम 2 चरण, आद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के प्रथम 3 चरण ये हुए मिथुन राशि में, और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुधदेव। अक्षर हुए का, की, कु, घ, न, छ, के, को, ह। तो ये मिथुन राशि का निर्माण कर रहे हैं और स्वामी हुए बुधदेव। उसके बाद पुनर्वसु का पहला चरण, पुनर्वसु का अंतिम चरण, पुष्य का 4 चरण और अश्लेषा के 4 चरण, कुल मिला के 9 चरण कर्क राशि का निर्माण कर रहे हैं। और इसमें अक्षर हुए ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, और राशि कर्क, स्वामी चंद्रदेव। उसी तरह से मगा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण सिंह राशि में हुआ, म, मी, मु, में, मो, टा, टी, टू, टे, ये अक्षर आए इसमें सिंह राशि में, और स्वामी है सिंह राशि के सूर्यदेव। इसी प्रकार से उत्तरा फाल्गुनी का अंतिम 3 चरण, हस्त के 4 चरण, चित्रा के 2 चरण, प्रथम 2 चरण ये आए कन्या राशि में, स्वामी हुए बुधदेव। इसमें अक्षर हुए टा, टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे, पो, राशि हुई कन्या, स्वामी हुए बुधदेव। इसी तरह से चित्रा के अंतिम 2 चरण, स्वाति के 4 चरण, विशाखा के प्रथम 3 चरण ये हुए तुला राशि में। इसमें अक्षर हुए रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, राशि बनी तुला, स्वामी हुए शुक्रदेव। इसी प्रकार से विशाखा का अंतिम चरण, अनुराधा के 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण ये हुए वृश्चिक राशि में। अक्षर हुए तो ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू, वृश्चिक राशि, स्वामी हुए मंगलदेव। उसी प्रकार से मूल के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण ये हुए धनु राशि में। अक्षर हुए ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, डा, भे, धनु राशि में, स्वामी गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति। उसी तरह से उत्तराषाढ़ा के अंतिम 3 चरण, श्रवण के 4 चरण, धनिष्ठा के 2 चरण ये हुए मकर राशि में। अक्षर हुए भो, जा, जी, खा, खी, खू, खे, गा, गी, मकर राशि, स्वामी हुए शनिदेव। धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण, प्रथम 3 कुंभ राशि में हुए। अक्षर हुए गे, गे, गु, गो, सा, सी, सु, से, सो, द, कुंभ राशि, स्वामी हुए शनिदेव। और पूर्वा भाद्रपद का अंतिम चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण, रेवती के 4 चरण ये हुए मीन राशि में। और इसमें जो अक्षर हुए वो है दी, दू, थ, झ, ण, दे, दो, चा, ची, मीन राशि, स्वामी हुए गुरुदेव। इस प्रकार से हमने नक्षत्रों के चरण से जाना नामाक्षर, राशि व राशि स्वामी। इस प्रकार से 27 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हुए और कुल मिला के टोटल ये 108 अक्षर हुए और एक राशि में 9 अक्षर हुए। दोस्तों अगर आप बार बार इनका अभ्यास करोगे तो आपको यह स्वतः ही याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि संयुक्त नामाक्षर की राशि कैसे हम बता सकते हैं। संयुक्त का मतलब हुआ 2 अक्षरों के मेल से जो अक्षर बनता है वो संयुक्त अक्षर होता है। सामान्य अक्षरों की राशि बताना तो आसान होता है, जैसे कि अगर व्यक्ति का नाम नौ से है तो उसकी वृश्चिक राशि हुई, ह से है तो उसकी कर्क राशि हुई, म से है तो उसकी सिंह राशि हुई। तो इसी प्रकार से कुछ मुश्किल कठिन शब्द होते हैं जिनका बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं ये संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं। संयुक्त अक्षर हुए जैसे ज्ञ, क्ष, श्र, त्र, री, द्रु, द्वा और श, ड, न, ण। तो ये मुश्किल शब्द हैं, इनका राशि को बताना सामान्य रूप से मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो किसी का नाम ज्ञानचंद है तो ज्ञ, अगर तो
सोचना पड़ेगा, हमें मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें एक श्लोक के माध्यम से इसे बताया है। श्लोक में बताया गया है कि यन्नामाद्यक्षरम यस्य नक्षत्रस्य परे भवेत् तथैव तस्य नक्षत्रम विज्ञेयं गणको ततमे। मतलब कि इसमें इसका अर्थ यह हुआ कि नाम का जो पहला अक्षर होता है उसके नक्षत्र से ही हम राशि जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ज्ञ, तो ज्ञ ये दो अक्षरों को जोड़ के बना है, जौ और ण। तो इसमें जो जौ का जो नक्षत्र होगा तो वो हुआ उत्तराषाढ़। तो हम इस जौ का नक्षत्र लेंगे और तीसरा चरण है ये, और इसमें राशि है मकर। उत्तराषाढ़ का तीसरे चरण में मकर राशि आई। तो इस प्रकार से हम इस नक्षत्र का श्लोक में जैसा कि बताया गया कि हमें नाम का संयुक्त जो है शब्द हैं उनका पहला अक्षर से ही राशि को जानेंगे। वैसे ही जैसे ये नाम क्षेम, मान लीजिए किसी का नाम क्षेम है, क्ष है या क्षमा है, तो इसमें भी ये बना है क और श से। तो इसमें हम क का जो नक्षत्र होगा वो लेंगे। क का मृगशिरा नक्षत्र हुआ, तीसरा चरण, राशि हुई मिथुन। इसी प्रकार से किसी का नाम श्रवण हुआ, श्रव से जिसका नाम हुआ, तो श्रव बना है दो अक्षरों से, श और र से, इनके जोड़ से। तो श का जो शतभिषा है, इसका शतभिषा का दूसरा चरण है, इसकी राशि आई कुंभ। इसी प्रकार से किसी का नाम त्रिलोक है, त्रिलोक चंद है, तो ये बनता है संयुक्त रूप से त और र से। तो इस त का जो नक्षत्र हम पहला अक्षर का लेना है, तो इसका हुआ विशाखा, और विशाखा का पहला चरण, राशि हुई तुला। इसी प्रकार से ऋषि का अक्षर हुआ ऋषि, र दो अक्षरों से बना, र या रेफ से, तो र हुआ चित्रा, नक्षत्र का तीसरा चरण, और इसमें राशि आई तुला। वैसे ही अगर किसी, जैसे मान लीजिए ध्रुपद, ध्रुव, द प्लस र, तो ये हम देखें कि दो की पहले अक्षर की राशि, ये पहले अक्षर का नक्षत्र जानेंगे, उत्तरा भाद्रपद पहला चरण, राशि आई मीन। वैसे ही द्वारिका का दा और व, तो दा का हुआ पूर्वा भाद्रपद का तीसरा चरण, राशि आई कुंभ। इसी प्रकार से ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे क्ष, ड, ण, तो इसमें हम जो श्लोक का दूसरा भाग है उसमें बताया गया है कि अब जैसे कुछ अक्षर होते हैं क्ष, ड, ण और न, तो इनको श्लोक में इनके लिए अलग से बताया गया है। जैसे कि श्लोक है, नामादो नाव लोकयन्ते वर्णस्तु ड न कवचितः तदतेषु कर्माननं धृत्वयं घ झ ठाक्षरे। तो इनकी जो है, जैसे कि इसमें श तो हम ऐसे ले लेंगे, क्ष क्ष, इसका नक्षत्र हस्त है, चरण दूसरा है, राशि कन्या है। और श्लोक में ढ को बताया गया है कि ढ को घ की संज्ञा दी गई है श्लोक के आधार पे, और इसका जो नक्षत्र है वो आद्रा का तीसरा चरण है, राशि मिथुन है। इसी प्रकार से जो नौ है इसको ठ की संज्ञा दी गई है, और राशि, इसका नक्षत्र जो है ये हस्त का तीसरा चरण है, राशि कन्या है। और नौ जो है इसको झ की संज्ञा दी गई है, इसका नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद का चौथा चरण है, और इसकी राशि मीन है। तो इस प्रकार से ये जो अक्षर है क्ष, ढ, ण और न, इन्हें श्लोक में बताया गया कि हम इन्हें इस आधार पे इनकी राशि निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कुछ संयुक्त अक्षर थे, हमने इनका भी नक्षत्रों के आधार पे हम कैसे इनकी राशि जानते हैं ये भी हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से इस भाग में हमने जाना राशि निर्माण के बारे में, तथा संयुक्त अक्षरों की राशि हम कैसे पता लगा सकते हैं, कठिन जो शब्द होते हैं ये भी हमने इस भाग में समझा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।